हेलो फ्रेंड्स, वीडियो के इस लेक्चर में आज हम सीखेंगे एचसीएफ और एलसीएम निकालना और ये भी जानेंगे कि एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है और इसका यूज कहाँ पे होता है। एचसीएफ और एलसीएम सीखने से पहले हमें ये जानना होगा कि फैक्टर क्या होता है और मल्टीपल क्या होता है। पहले इन दोनों के बारे में चर्चा करते हैं और फिर हम बताएंगे या सीखेंगे कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं और इसे कोई शॉर्टकट विधि है तो कैसे कौन सी विधि है और कैसे उसको हम आसानी से बना सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं कि फैक्टर क्या होता है। सबसे पहला मेरे पास है फैक्टर, जिसे आप गुणनखंड के रूप में जानते हैं। क्या है गुणनखंड? तो कहता है किसी संख्या का गुणनखंड वह संख्या होती है जो बिना कोई शेष छोड़े उसे पूर्ण रूप से विभाजित कर देती है। यहाँ पर एक वर्ड जुड़ा हुआ है कि बिना कोई शेष छोड़े, यानी कि रिमाइंडर नहीं होनी चाहिए। जैसे हम किसी भाग लगाते हैं ना, 6 में 3 से भाग लगाते हैं, 3 दूनी 6, कोई रिमाइंडर बचा नहीं। तो बिना कोई शेष छोड़े पूरी तरीके से वो क्या करना चाहिए, विभाजित होना चाहिए, विभाजित करना चाहिए। अगर ऐसा है तो उसका क्या कहलाएगा, गुणनखंड कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल सबको समझाते हैं। जैसे मान लेते हैं 20 है, तो 20 की कितनी सी संख्याएँ होंगी जो 20 को भाग लगा देंगी। तो इसको 20 को भाग कौन कौन संख्या लगा सकते हैं, देखते हैं ज़रा। जैसे कि 1 भाग लगा देगा 20 बार में, जो रिमाइंडर नहीं बचेगा। 2 भी भाग लगा देगा, 4 भी भाग लगा देगा, 5 भी भाग लगा देगा, इसके बाद 10 ही भाग लगा देगा और इसके बाद 20 भाग लगा देगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं 20 के यहाँ पर कितने गुणनखंड हैं, 3, 4, 5, 6 गुणनखंड है। ठीक है, यहाँ पे सबसे छोटा गुणनखंड 1 दिख रहा है और सबसे बड़ा गुणनखंड कौन सा दिख रहा है, 20 दिख रहा है। एक और संख्या लिख देखते हैं, जिससे 24 गुणनखंड कौन कौन होगा, 1 हो जाएगा, 2, 3 भी हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा, इसके बाद 6 भी हो जाएगा, इसके बाद 8 हो जाएगा, इसके बाद फिर 12 हो जाएगा और फिर 24 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं 24 के इतने सारे गुणनखंड हैं। सबसे छोटा गुणनखंड 1 और सबसे बड़ा गुणनखंड 24। इसी तरीके से आगे देखते हैं 30 का मान ली निकालना है गुणनखंड, तो कैसे निकालेंगे। 1 से भाग लग जाएगा, ये 2 से भी लग जाएगा, 3 से भी लग जाएगा, 4 से नहीं लगेगा, 4 से 28, 2 रिमाइंडर बच रहा है। और यहाँ पर नियम है कि पूरी तरह से विभाजित होनी चाहिए, कोई शेष नहीं बचना चाहिए। तो 3 से भाग लग जा रहा है, फिर 4 से नहीं लग रहा है, 5 से लग जाएगा, ये 5 से लग जाएगा, 6 से भी लग जाएगा, फिर 6, 7, 8 से नहीं लगेगा, 9 से नहीं लगेगा, 10 से लग जाएगा, ये 10 या 30, फिर 15 से भाग लग जाएगा। इसके बाद फिर 16, 17, 18, 19 का किसी से भी नहीं लगेगा, सीधे जाकर फिर किससे भाग लगेगा, ये 30। इस यहाँ पर देख रहे होंगे, नोट कर रहे होंगे कि जो संख्या है, जैसे 20 है तो उसका बड़ा फैक्टर कौन सा है, 20 है। 24 है तो उसका बड़ा फैक्टर कौन सा है, 20 है, 24 है। यानी हम कह सकते हैं कि जो भी संख्या दी हुई है उसका जो भी फैक्टर होगा, खुद के संख्या से उसका फैक्टर छोटा ही होगा, बड़ा नहीं होगा। क्योंकि देखिए जितने फैक्टर्स निकल रहे हैं सब 20 से क्या है, सब छोटा है। और दूसरी चीज़ अभी भी नोट कर रहे होंगे कि इसके क्या है, नंबर्स ऑफ फैक्टर्स लिमिट है। यानी कि अगर किसी का 20 का फैक्टर अगर 3, 2, 5, 6 है तो निश्चित तब 6 ही होगा, इसे 7 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता। ये डेटा फिक्स है। इसी तरीके से 24 है, 24 का भी देख रहे हैं गुणनखंड जो भी है वो क्या है, सीमित है। यानी कि 3, 4, 5, 6, 7, 8 फैक्टर है तो 8 ही फैक्टर होंगे। ऐसा नहीं कि कोई 24 का फैक्टर कोई 12 निकाल दे, कोई 15 निकाल दे, ऐसा नहीं हो सकता। यानी जो फैक्टर आप निकाल रहे हैं वो निश्चित है, जो संख्या में निकल रहा है वही संख्या में निकलेगा। ठीक है, उसी तरीके से मान लो निकालना चाहते हैं फैक्टर 40 का, कैसे निकालेंगे। 1 से भाग लग जाएगा, ये 2 से भी लग जाएगा, 4 से भी लग जाएगा, फिर 5 से भी लग जाएगा, फिर 8 से लग जाएगा, फिर आगे 10 से लग जाएगा, इसके बाद फिर 20 से लग जाएगा और फिर 40 से निकल जाएगा। तो यहाँ पर आपको सोच रहे होंगे आप कि इतना फास्टली हम कैसे कह रहे हैं कि यही इसका एक फैक्टर है। तो देखिए हर एक संख्या से भाग लगाना पड़ेगा, अब देखना पड़ेगा कि 40 किस किस के टेबल में आता है। तो 1 के टेबल में आ जाएगा, 2 के टेबल में आ जाएगा, 4 के भी टेबल में आएगा, 5 के भी टेबल में नहीं आएगा, सॉरी 5 के टेबल में आ जाएगा, 8 के भी टेबल में आ जाएगा, 10 के भी टेबल में आ जाएगा, 20 के भी टेबल में आएगा और 40 के भी टेबल में आएगा। बाकी के टेबल में नहीं आएंगे, 40 के टेबल तक ही हमको डिवाइड करनी, क्योंकि 41 का फैक्टर तो होंगे नहीं। क्योंकि 40 के बड़ा संख्या 41 के ये भाग लगा देगा, नहीं लगा पाएगा। तो कह सकते हैं 40 या 40 से छोटा ही संख्या होगा जिसको भाग लगाएगा, और वो भी कौन लगाएगा, जो इसके टेबल में आता होगा। जैसे कि 8 के टेबल में 40 आता है तो 40, 10 और 40। दूसरी तरीके से भी कह सकते हैं कि कौन कौन ऐसी संख्याएं हैं जो 40 को डिवाइड कर दे, या 30 को डिवाइड कर दे, या 24 को डिवाइड कर दे। तो वही संख्या डिवाइड कर सकता है ना, जो 24 से या फिर 30 से या फिर 40 से जो कम होगा, उससे बड़ा होगा तो इसे वो तो डिवाइड नहीं कर सकता।
दूसरा चीज़ हम लोग यहाँ पर ये बताए थे आपको कि यहाँ पर ध्यान देना कि जो भी यहाँ फैक्टर्स निकालते हैं वो लिमिट होते हैं, निश्चित होते हैं, ठीक है। और इसका सबसे बड़ा फैक्टर कौन होता है? जो खुद होता है। इसका फैक्टर जो निकलता है सबसे बड़ा फैक्टर कह सकते हैं, अगर 20 है तो सबसे बड़ा फैक्टर इसका 20 ही होगा। सबसे छोटा क्या होगा? 1 होगा। या सबसे बड़ा फैक्टर जो खुद है वही होगा, उससे बड़ा इसका फैक्टर नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस तरीके से इसको फैक्टर निकाला जाता है। दूसरी तरीके से देखें, इससे बड़ी बड़ी संख्याओं को फैक्टर हम कैसे निकालते हैं, तो इसका एक तरीका निकालने का। जैसे 120 है तो 1 से ये भाग लग जा रहा है, 1 से भाग तो लग जाएगा 120 बार में, नीचे लिखिए 120। 2 से भाग लग जाएगा कितना बार में? 60 बार में, तो उसको नीचे लिखिए। 3 से भाग लग जाएगा कितने बार में? 40 बार में, तो नीचे लिखेंगे। फिर 4 से भाग लग जाएगा कितना बार में? 10 बार में, सॉरी कितना बार में लग जाएगा? ये 30 बार में लग जाएगा, ठीक है। 5 से भाग लग जाएगा कितना बार में? ये 24 बार में भाग लग जाएगा। फिर 5 6 से भी लग जाएगा कितना बार में? 20 बार में। इसके बाद फिर 7 से नहीं लगेगा, 8 से भाग लग जाएगा, ये कितना बार भाग लगेगा? 15 बार में। इसी तरीके से 10 से भी भाग लग जाएगा कितना बार में? ये 12 बार में। इस बार देखिए 10 के बाद फिर 11 आएगा, 11 से भाग लग नहीं लगेगा, फिर 12 आएगा। तो जैसे यहाँ पर 12 आया तो देखो 12 यहाँ पर मिल गया। तो इसका मतलब है कि 12 के बाद जो भी संख्याएँ हैं बस उसी को आगे बढ़ा दीजिए। 12 15 20 24 30 40 60 और दिन 120। तो हम कह सकते हैं कितनी सारी संख्याएँ जो होंगी 120 का फैक्टर कहलाएंगे। तो बस करना क्या है कि बाकी जो भी इसके साथ साथ जो हैं उसको लिखते चले जाइए, और जहाँ पर लास्ट मिल जाए बस उसी को आगे कंटिन्यू कर दीजिए, वही उसका फैक्टर कहलाएगा। आगे भी देख सकते हैं, इसे भी हम लोग कर सकते थे। जैसे 1 लगा भाग कितना बार में? 20 बार में। 2 कितना बार में लगा होगा? 10 बार में। 4 कितना बार में लगा होगा? 5 बार में। तो देखिए यहाँ 5 मिल गया, इसमें यही से 5 को यहाँ लिख दीजिए, ये 5, ये 10 को यहाँ ले आइए और 20 को यहाँ ले आइए। बाकी संख्या वैसे ही कर सकते हैं आप। जैसे 40 है तो 40 को कैसे बना सकते थे? देखिए शॉर्ट में, जैसे 1 मिनट से लग गया होगा कितना बार में? 40 बार में, ठीक है। कितना बार में? 40 बार में। फिर 2 से भाग लगा होगा कितना बार में? 20 बार में। 4 कितना भाग लगा होगा? 10 बार में। 5 कितना बार में लगा होगा? 8 बार में। इसके बाद फिर 6 से नहीं लगा होगा, 7 से नहीं लगा होगा, 8 से लगा होगा, तो 8 मिल गया। तो बस इसी को 8 कंटिन्यू कर दीजिए। 8 10 24 और दिन 40 20 और फिर 40। तो आगे निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब आधा निकालिए, आधा तो खुद आप निकाल के रखे हैं, कितने बार भाग लग रहा था उसी से कंटिन्यू कर दीजिए। तो इस तरीके से हम फैक्टर्स निकालते हैं शॉर्टकट विधि से। तो बहुत ही आसान है। तो इसमें 2-3 चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। सबसे छोटा फैक्टर 1 होता है, किसी का भी फैक्टर 1 जरूर होता है। सभी सब में 1 1 कहाँ रहा है? सब में 1 1 है। तो हम कह सकते हैं कि किसी का भी फैक्टर एक, सबसे छोटा फैक्टर 1 होता है, और सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है वो खुद में जो होता है वही होता है उसका फैक्टर। चलिए अब आगे देखते हैं मल्टीपल क्या होता है। कहता है गुणक वह संख्या होती है जो किसी संख्या के सारणी में आती है, ठीक है। यह है गुणक वह संख्या होती है जो किसी संख्या के सारणी में आती है, किसी के टेबल में आती हैं। जैसे एग्जाम्पल बताएं, जैसे 2, तो 2 के टेबल सारणी में कौन कौन आएगा? 2 भी आएगा, 4 भी आएगा, 6 भी आएगा, 8 भी आएगा, 10 भी आएगा। इसी तरीके से आप लिखते चले जाएंगे, जो भी लिखेंगे वो सभी क्या होगा? उस 2 के सारणी में आएंगे, 2 के टेबल में आएंगे। तो हम कह सकते हैं कि 2 का ये सभी क्या है? मल्टीपल है। उसी तरीके से 6 का मल्टीपल क्या क्या आएगा? 6 भी आएगा, ठीक है। 6 भी आएगा, 12 18 24 30। तो 6 का सारणी में जो भी आएगा वो सभी क्या है? 6 का गुणज कहलाएगा, 6 का मल्टीपल कहलाएगा। इसी तरीके से मान लो 12 का लिखना है तो कैसे लिखोगे? 12 24 36 48 60। इसी तरीके से लिखते चले जाएंगे। तो इस जितने भी लिखते चले जाएंगे वो सभी क्या है? 12 का मल्टीपल या 12 का गुणन कहलाएगा, गुणज कहलाएगा या गुणन कहलाएगा। तो हम यहाँ पर अब देख सकते हैं कि 2 का 2 से स्टार्ट हो रहा है, 6 का 6 से हो रहा है, और 12 का 12 से हो रहा है। तो उन्हें कह सकते हैं कि जब किसी का मल्टीपल हम निकालते हैं तो किसी का मल्टीपल जितना का निकालो उससे छोटा उसका कभी मल्टीपल नहीं हो सकता। जितना है या तो वही होगा या तो उसका मल्टीपल उससे बड़ा होगा, लेकिन उससे कभी छोटा मल्टीपल नहीं होगा। साथ साथ में देख सकते हैं आप कि इसका जो मल्टीपल होता है वो असीमित होता है। फैक्टर में क्या देखा था कि वहाँ सीमित होता था, एक निश्चित होता था, लेकिन मल्टीपल में क्या होता है कि अनगिनत होता है। आप चाहे जितना मल्टीपल लिख सकते हैं। 2 के रूप में अगर हम लिखें 1000, आगे कहीं ना कहीं मल्टीपल के रूप में 1000 मिल जाएगा, तो ये भी 2 का एक मल्टीपल है। लिख दें 2000, 2000 भी क्या है? 2 का मल्टीपल है।
6 का 600 भी क्या है, एक मल्टीपल होगा। तो कह सकते हैं कि मल्टीपल जो होते हैं वह सीमित होते हैं। अगर कोई संख्या किसी संख्या से भाग लग रहा है तो हम ये भी कह सकते हैं उस संख्या को मल्टीपल होगा। कोई संख्या किसी से भाग लग रहा है तो उस संख्या के क्या कहलाएगा, मल्टीपल कहलाएगा। जैसे देखिए 12 से भाग लग रहा है 48 4 बार में, तो ये इसका मल्टीपल है। 5 बार में भाग लग रहा है तो इसका ये क्या है, मल्टीपल है। जैसे 12 दहा 120 10 बार में भाग लग रहा है तो ये भी क्या होगा, एक मल्टीपल होगा। जैसे 144 12 से भी भाग लग रहा है तो हम कह सकते हैं 12 के एक मल्टीपल 144 भी होगा। इसी तरीके से 12 से जो भी डिवाइड होते चले जाएंगे वो सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी, मल्टीपल कहलाएंगी। बात समझ में आया। तो इस तरीके से इसमें क्या ध्यान रखना है कि जो मल्टीपल होते हैं, जो खुद संख्या होता है उससे छोटा तो कभी मल्टीपल नहीं होता, उससे बड़ा ही होता है, या खुद जितना है उतना ही बड़ा होगा या तो उससे बड़ा होगा। और साथ ही साथ जो मल्टीपल होते हैं वो असीमित होते हैं, यानी कि उससे कोई सीमित मात्रा नहीं होता है, यानी कि असीमित मात्रा में होता है, जितना चाहे मल्टीपल हम निकाल सकते हैं। जबकि फैक्टर में, गुणनखंड हमने देखा कि उसके जो गुणनखंड होते हैं वो सीमित मात्रा में होते हैं। देखिए सीमित है, इससे ज़्यादा नहीं निकल सकता। लेकिन यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो मल्टीपल है वो असीमित रूप से निकलते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हुए मल्टीपल्स और ये हुए हमारे फैक्टर। तो ये फैक्टर समझ में आया और मल्टीपल समझ में आया। अब ये अगर दोनों समझ में आ गया है तो एलसीएम और एचसीएफ निकालना आसान हो जाएगा हमारे लिए। देखिए कैसे। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे एलसीएम के बारे में। सबसे पहले जानते हैं हम कि एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट या लिस्ट, दोनों चीज़ कह सकते हैं आप। कहीं आपको लिस्ट भी मिलेगा, LEAST लिस्ट। C4 कॉमन, RM4 मल्टीपल। ठीक है, आप जिसको भी ले सकते हैं, लिस्ट और लोवेस्ट दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लोवेस्ट लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले मल्टीपल आपको बता दिए कि मल्टीपल क्या होता है। ठीक है, इसके बाद हम समझते हैं कि कॉमन क्या है। कॉमन क्या किसी एक चीज़ में कॉमन कुछ हो सकता है। कोई एक वस्तु बता दें जिसमें लिख दें 18, क्या 18 कोई कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन है। कॉमन मतलब ये है कि जब तक हम दो या दो से अधिक वस्तुओं को ला करके ना रखें तब तक हम कॉमन बता ही नहीं सकते। कॉमन बताने के लिए कम से कम दो चीज़ों को होना आवश्यक है। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर कोई दो संख्या ले लेते हैं। जैसे एक संख्या ले लेते हैं 12, एक संख्या लिख लेते हैं 18। ठीक है, तो सबसे पहले मल्टीपल क्या है, तो मल्टीपल 12 का मल्टीपल हम लिख लेते हैं। जैसे 12 का मल्टीपल 12 हो जाएगा 24, 36, 48, 60, 72, 84। ठीक है, इसी तरीके से 18 का मल्टीपल क्या हो जाएगा, 18, 36, 54, 18 से 72, 90, 108, 126। ठीक है, तो इस तरीके से हम 18 के समय हमने क्या लिखा, मल्टीपल। जो शुरू में कह रहा है कि मल्टीपल लिखिए पहले, तो हमने ने क्या किया कि दो अंक लिए, अब दो संख्या लिए। अब दो संख्या आप चाहे तो तीन संख्या भी लिख सकते थे। हमने अभी हम समझाने के लिए आसान भाषा में हमने दो संख्याओं को लिया 12 और 18, और दोनों को मैंने क्या लिखा, मल्टीपल लिखा। मल्टीपल लिखने के बाद कहता है कि कॉमन मिलाइए। कॉमन मतलब कि जो दोनों में मैच करता हो, मिलता हो, जो दोनों में समान हो, उसी को हम लोग कॉमन कहते हैं। जो दोनों में मैच करता हो, समान हो, उसी को हम लोग कॉमन कहते हैं। तो देखिए ज़रा 12 18 दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, मल्टीपल के रूप में कॉमन क्या मिल रहा है। 12 इसमें है, नहीं है। 24 इसमें है, नहीं है। 36 है ना, 36 है ना। तो देखिए 36 यहाँ भी है, 36 यहाँ भी है। 48 दोनों में नहीं मिल रहा है, 60 भी नहीं मिल रहा है, 72 देखिए कॉमन मिल गया। ठीक है, आगे तो नहीं मिल रहा, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि जब हम यहाँ पर आगे और भी मल्टीपल लिखेंगे तो कहीं ना कहीं कॉमन कुछ और भी मिलेगा, निश्चित तौर पर मिलेगा। बट हमें यहाँ पर जितना लिखे उसमें हमको कॉमन क्या क्या मिला, एक तो 36 मिला और एक साथ में क्या मिला, 72 मिला। उसमें से हम क्या देख रहे हैं कि लोवेस्ट होनी चाहिए या लिस्ट होनी चाहिए, यानी जो सबसे छोटा है। तो कॉमन मल्टीपल तो है, मल्टीपल लिखिए पहले, उसमें कॉमन लिखिए कि कौन कौन है, और उसमें भी जो कॉमन है उसमें भी हमको क्या लेना है, जो सबसे छोटा है। लोवेस्ट में तो क्या होता है, सबसे छोटा। तो सबसे छोटा दोनों कौन है, 36 है या 72 है, तो 36 है। तो हम कह सकते हैं कि 12 यानी कि 12 एंड 18 का जो HCF है वो कितना है,
36 है। बात समझ में आया? तो यही है एलसीएम। एलसीएम कुछ नहीं है, यही चीज़ है, पहले तो मल्टीपल निकालने कहता है, फिर दोनों में कॉमन मिलाइए और साथ ही साथ इसमें जो सबसे लोवेस्ट है, सबसे छोटा है, उसको निकाल कर ही रखिए। तो ये तो पहला तरीका हो गया एलसीएम निकालने का। एलसीएम निकालने का और भी कई तरीके हैं, जैसे देखिए दूसरा तरीका क्या है निकालने का, जैसे 12 और 18, एक आप जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 12 और 18 निकालने का एलसीएम, ये तरीका सीखे होंगे आप, है ना। सबसे 2 से भाग लगाएंगे पहले, 2 छक 12, 2 9 18, फिर किससे भाग लगाएंगे हम, 2 से, 2 तिया 6 और सॉरी तो भाग ही नहीं लग रहा, कम से कम दोनों भाग लगना चाहिए, मिनिमम दोनों भाग लगना चाहिए। तो यहाँ पर हमें 3 से लगाना होगा, 3 तिया 9, सॉरी 3 तिया 9 नहीं जाएगा, 3 दूनी 6 जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, भाग नहीं लग रहा है, ये 2 से लग रहा है लेकिन ये नहीं लग रहा, लेकिन 3 से ये लग रहा है लेकिन ये नहीं लग रहा, तो हम क्या करेंगे, सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 2 और 3, तो 3 दूनी 6, दूनी 12, दूनी 24। तो ये हुआ मेरा दूसरा तरीका निकालने का। ठीक है, एक और मेथड है इसका निकालने का, वो तीसरा मेथड क्या है वो देखिए। तीसरा मेथड है कि पहले तो 12 का प्राइम फैक्टोरेशन लिखिए, फैक्टर के रूप में, प्राइम फैक्टर के रूप में लिखिए, अभाज्य संख्या के रूप में लिखिए। अभाज्य संख्या बता चुके हैं क्या होता है, पिछला वीडियो में जिसमें बताया था कि अभाज्य संख्या किसको कहते हैं। अभाज्य संख्या जो सिर्फ एक से और खुद से भाग लगता है, उस तरीके से इसको तोड़ना है। पहले 12 कैसे तोड़ेंगे, जैसे कि 2 दूनी 4 तिया 12, देखिए ये भी 2 2 3, ये सब क्या है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। साथ ही साथ एक और संख्या मेरे पास कौन सा है, 18 है, तो 18 में से इसको तोड़ेंगे उसी तरीके से, 2 तिया 6 तिया 18, 2 तिया 6 तिया 18, अभी सभी प्राइम नंबर है। अब इसमें क्या करेंगे, जो पहले जो मैच कर रहा है उसको मिलाइए। मैच कौन कौन कर रहा है, 2 2 मैच कर रहा है, इसको लिख लीजिए पहले। फिर ये 2 इसमें नहीं मिल रहा है, 3 3 इसमें मिल रहा है, तो इसको लिख लीजिए। अब जो बच गया उसको लिख देना है, जैसे ये 2 बच गया वो लिख दीजिए, और ये 3 बच गया उसको लिख दीजिए। बात समझ में आया? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 3 दूनी 6 तिया 18 दूनी 36, तो देखिए ये 36, यहाँ पे मेरा क्या गलती हुआ, जो 24 आ गया, 3 दूनी 6 18 दूनी 36, मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन गलती किया था, माफ़ कीजिएगा, गलती हो ही जाता है। यहाँ पर क्या निकला मेरा, 36। ठीक है, तो ये 3 तरीके हैं निकालने के, चाहे वो उस तरीके से अपनाइए, ये वाला तरीका अपनाइए, चाहे या फिर ये दूसरा तरीका या तो तीसरा तरीका। और मैं कहूँ तो जो सबसे आसान तरीका है वो क्या तरीका है वो देखना, जो मैं कहा था कि देखते ही आप बता सकते हैं कि इसका एलसीएम या एचसीएफ क्या होगा। जो चौथा अप्रोच है वो क्या है, जैसे 18 है और एक हमारा कौन संख्या था 12, तो जब भी एलसीएम आप निकालते हैं तो ध्यान रखिएगा जो दोनों में सबसे बड़ा नंबर है, एलसीएम निकालते समय ध्यान रखना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सा है, 18। या तो अब यहाँ ध्यान रखना, या तो 18 ही एचसीएफ होगा, एलसीएम होगा, या तो 18 का कोई मल्टीपल होगा। हमने क्या कहा कि जब भी कोई संख्या दी हुई है तो उसमें सबसे पहले देखिए कि बड़ा संख्या कौन है। इससे बड़ा संख्या कौन सा है, 18 है, तो 18 ही एलसीएम होगा, या तो 18 का कोई मल्टीपल होगा। तो कैसे पता करें कि 18 ही होगा, तो आपको देखना है कि 18 जो है क्या ये 12 से डिवाइड हो रहा है, 18 नहीं हो रहा है, तो 18 का अगला मल्टीपल क्या होगा, 18 का अगला मल्टीपल होगा 18 दूनी 36। तो क्या ये 12 से डिवाइड हो रहा है, हाँ हो रहा है, 12 से 36, तो हम कह सकते हैं कि 12 18 का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, 36 होगा। कितना आसान है। अब मान लो आपसे पूछ दें हम कि 4 6 और 12, इसमें बताइए कि एचसीएफ एलसीएम क्या होगा। तो क्या करेंगे आप, इस तीनों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 12, 12 को पकड़िए। ठीक है, अब देखिए इसमें से कि 12 हमने कहा कि जो सबसे बड़ा संख्या वही एलसीएम होगा, या तो उसका कोई मल्टीपल होगा। तो हम पहले ट्राई करेंगे कि जो 12 है वो क्या 6 से डिवाइड हो रहा है, हाँ 6 दूनी 12, क्या 4 से हो रहा है, हाँ हो रहा है, तो ठीक है हो रहा है, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं, इसका एलसीएम ही क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। एक और एग्जाम्पल समझाते हैं, जैसे मान लेते हैं 8 है, 10 है, और एक और ले लेते हैं, मान लेते हैं 15। ठीक है, अब हम जानते हैं कि इसका जो एलसीएम होगा या तो 15 होगा, या तो कोई 15 का कोई मल्टीपल होगा, राइट। अब देखते हैं कैसे होगा। तो सबसे पहले देखिए 15 10 से डिवाइड भी नहीं हो रहा है, 15 से भी नहीं हो रहा है, तो 15 का अगला मल्टीपल क्या हो जाएगा हमारा, 30। तो क्या 10 से भाग लग रहा है, हाँ लग रहा है, लेकिन 8 से नहीं लग रहा, तो फिर अगला मल्टीपल लीजिए, 45 से तो कोई डिवाइड नहीं हो रहा। ठीक है, अब क्या लेंगे,
15 चौके 60, 10 से लग रहा है लेकिन 8 से नहीं लग रहा है। फिर 75 लेंगे तो 75 तो किसी से डिवाइड नहीं होगा ये दोनों से। फिर 15 छक 90 ले लीजिए, तो 10 से तो भाग हो रहा है लेकिन ये 8 से भाग नहीं लग रहा है। फिर 105 ले लीजिए, फिर दोनों से भाग नहीं लगेगा। फिर 120 ले लीजिए, तो देखिए 10 से भाग लग जाएगा, 12 दहा 120 और 8 का 15 टे 20 से। तो ये एक ऐसी संख्या में मिल गया जो कि क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो बहुत ही ईजी तरीके से बिना कोई कैलकुलेशन किए भी आप डायरेक्टली माइंड से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसी संख्या का एलसीएम क्या होगा। और छोटी छोटी संख्या होगा तो आसानी से हम निकाल सकते हैं। अब इसी को देखते हैं क्या मेरा 120 सही आया या नहीं आया, चेक कर लेते हैं। जैसे 8, 10, 15 इस मेथड से निकालते हैं जो आप लोग बेसिक बनाते आए हैं। तो सबसे पहले 2 से तो डिवाइड लग रहा है, 2 चौक 8, 2 पचे 10, ये 15 भाग नहीं लगेगा। अब तो ये 2 से नहीं लगेगा, फिर 5 से लगेगा ही लगता है, ये 5 से 4 नहीं लगेगा, 5 जगह 5, 5 तिया 15। अब देखिए किसी से भाग नहीं लग रहा है तो सबको मल्टीप्लाई कर दिए, 2 गुना 5 गुना 4 गुना 3, ये क्या हो जाएगा, 5 दो 10 चौक 40 तिया कितना हो जाएगा 120। बिल्कुल सही था और कभी गलत भी नहीं हो सकता क्योंकि ये मेथड ही ऐसा ही है। ठीक है। दूसरे ध्यान रखना कि जब आप एलसीएम इस तरह से निकाल रहे होते हैं तो आप कभी कभी क्या करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे करते हैं या कुछ लोग ऐसे भी करते हैं। क्या करते हैं देखिएगा, जैसे लिखा हुआ है 4, 8, 16, तो यहाँ से 2 से भाग लगा दिए, 2 दूनी 4, 2 चौक 8 और 2 अठी 16। इसके बाद फिर क्या करेंगे, सीधे भाग लगाएंगे 4 से, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। फिर क्या करेंगे, 2 से भाग लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, जो कि ये बिल्कुल गलत है। ये पूरा तरीके से ये क्या है, ये गलत मेथड है। आप 2 के बाद 4 नहीं लगा सकते, फिर 2 नहीं लगा सकते। क्या नियम है, हमेशा ध्यान रखिए जो हम बताने जा रहे हैं। जब भी आप भाग लगाएं इस तरह के एलसीएम मेथड में, या पढ़ रहे हैं आप या किसी को पढ़ा रहे हैं, उनको यही बताइए कि पहले 2 से भाग लगाना बाबू, 2 से लगने के बाद जब किसी 2 से भाग ना लगे तो फिर 3 से लगाना, और 3 से जब ना लगे तो फिर 5 से लगाना, जब 5 से ना लगे तो 7 से लगाना, 7 से ना लगाए तो किससे लगाना, 11 से, 11 से ना लगे तो किससे लगाना, 13 से, और 13 से ना लगे तो किससे लगाना, 17 से। ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर कि क्या हमने लिखा क्या है ये, तो देखोगे आप ये प्राइम नंबर है, ये किस संख्या है, प्राइम नंबर है। इसका मतलब ये हुआ कि एलसीएम हम जब निकालते हैं या किसी का फैक्टर, किसी का एलसीएम फैक्टरेशन निकालते हैं तो हम इसी को निकालते हैं। ठीक है। तो भाग भी जब हम लगा रहे होंगे तो वहाँ पर आपको क्या करना है, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 13, 17 ऐसे ही नंबर से आपको डिवाइड करना है। आगे किस नंबर से डिवाइड करेंगे आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो प्राइम नंबर होगा, जिस 17 के बाद अगला प्राइम नंबर कौन सा है, 19, 19 से भाग लगाएंगे, उससे भी नहीं लगेगा फिर किससे लगाएंगे, 23 से लगाएंगे। बात समझ में आया। तो भाग लगाते समय अक्सर ये गलतियाँ लोग करते हैं जो आपको नहीं करनी है। आपको ये बेस याद रखना है। अब ऐसा भी नहीं कि 2 लगा करके सीधे 5 से चले गए, 3 से लग रहा हो तो 3 से पहले लगा लेंगे, नहीं लगेगा तब 5 से, फिर 5 से भाग नहीं लगेगा तब 7 से जाना है आपको। बात समझ में आया। तो इतनी मेथड है मेरे पास एलसीएम निकालने का, और भी बहुत सारे तरीके हैं, बट ये सबसे बेस्ट तरीका ये अप्रोच जो डायरेक्टली वाला अप्रोच है, इसको समझिए आप। इसी को समझाने के लिए स्पेशल हम वीडियो बनाए थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। अब एचसीएफ क्या है, तो एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है उसको देखते हैं। अब एचसीएफ का एच फॉर होता है हाईएस्ट, सी फॉर क्या होता है कॉमन, एफ फॉर क्या होता है फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आपको फैक्टर बता चुके हैं, कॉमन बता चुके हैं, सॉरी कॉमन हाँ बता चुके हैं, मतलब पिछला जो भी बताया वे एलसीएम में वहाँ बता चुके हैं। और हाईएस्ट मतलब क्या होता है सबसे बड़ा। तो देखिए अब जब फिर से वही चीज़ आ गया, जब कॉमन के बारे में बात हम कर रहे हैं तो कॉमन के बारे में बात कर रहे हैं मतलब कि क्या कॉमन एक में नहीं, कम से कम 2 चीज़ होनी चाहिए। तो फिर से हम ऐसा लेते हैं, 2 संख्या ले लेते हैं, जैसे एक 12 ले लेते हैं और एक 18 ले लेते हैं। ठीक है। अब 12 का और 18 का सबसे पहले क्या बोलता है निकालने के लिए कि आप फैक्टर निकालो, निकाल लेते हैं। कौन कौन फैक्टर इसका होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ठीक है, 6 होगा, इसके बाद फिर कौन सा होगा 12। देखिए हमेशा ध्यान रखिए कि जब 6 पर पहुँचे, 12 का आधा 6 पर पहुँचे तो समझिए कि सीधा उसका फिर कहाँ जाएगा, डबल ही जाएगा, क्योंकि 6 के बाद 7 दूनी 14। तो उसके बाद जब डबल से भाग रहा है, 12 से ज़्यादा भाग रहा है, तो उसके बाद आगे कोई भाग लगेगा क्या, नहीं लगेगा ना। तो सिंपल इसलिए 6 के बाद आधा पहुँचे तो आधा बाद सीधे डबल पहुँच जाइए। जिसे 18 का भाग लगा देंगे हम 1 से, 2 से, 3 से, फिर 6 से, इसके बाद फिर 9 से। अब जब 9 लग गया तो इसे डबल भाग जाइए 18। तो इतने सारे से फैक्टर्स निकल गए। अब फिर कहता है कि कॉमन मिलाइए। अब इसमें कॉमन देखो क्या क्या मिल रहा है, 1 1 मिल रहा है,
ठीक है, कॉमन मिल रहा है 1 1, साथ में 2 2 भी कॉमन मिल रहा है, 3 3 भी कॉमन मिल रहा है, और 6 6 भी कॉमन मिल रहा है। ठीक है, तो कॉमन बस इतने ही मिलेगा। वहाँ तो बहुत सारे कॉमन मिल रहे थे, किसमें, एलसीएम में, लेकिन आपको एचसीएफ में लिमिट ही कॉम आपको क्या मिलेंगे, कॉमन मिलेंगे, क्योंकि यहाँ इसके फैक्टर्स भी क्या होते हैं, कॉमन ही होते हैं। इसमें फिर क्या कहता है कि इसमें जो हाईएस्ट है उसको लीजिए। तो हाईएस्ट कौन है इसमें, 1 2 3 6 में से कॉमन कौन दिख रहा है, तो 6 दिख रहा है। इसमें 6 क्या दिख रहा है, हाईएस्ट दिख रहा है। तो हम कह सकते हैं इसका जो एचसीएफ निकला वो क्या निकला, 6। बात समझ में आया। तो ये तरीका है एचसीएफ निकालने का। किसी को पढ़ाते हैं तो इसी मेथड से बताइए आप कि देखिए एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आप फैक्टर पहले लिख के दिखाइए दो, क्योंकि कॉमन दो या दो से अधिक लोग, दो या दो से अधिक चीज़ें रहेंगे तो हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो 2 नंबर में ले लिया, उसमें से जो फैक्टर निकाले उसमें से जो हाईएस्ट था वो लेकर के आए, वही हमारा क्या हो गया, उसका एचसीएफ हो गया। दूसरा तरीका क्या है एचसीएफ निकालने का, दूसरा विधि है भाग विधि, जो विधि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। कैसे, क्या करेंगे हम, पहले 18 को भाग लगाएंगे, कितना, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग लगाया जाता है। तो बड़ी संख्या मेरे पास यहाँ 18 है, छोटी संख्या 12 है। तो डिवाइड करेंगे, इसमें कितना बार भाग लगेगा, एक बार में भाग लगाइए, कितना आएगा 6, 12 यहाँ लेकर के आइए। फिर ये कितना बार में भाग लगेगा, 2 बार में। ये जब तक यहाँ 0 ना हो जाए तब तक आपको भाग लगाते रहनी है। तो लास्ट किससे भाग लगा आपका, 6 से। तुम कह सकते हैं कि यहाँ भी एचसीएफ क्या निकला, 6। तीसरा तरीका क्या है, ये 2 तरीका बताया, तीसरा तरीका क्या है निकालने का। तो तीसरा तरीका ये है कि पहले 12 का क्या निकालिए, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए इसका। जैसे 2 गुना 2 गुना 3, 18 का निकालिए। इसी तरीके से क्या निकल जाएगा, 2 तिया 6 तिया 18। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या करना है कि जो मैच कर रहा है सिर्फ उसी को लिखनी है, जो मैच कर रहा है उसी को लिखना है, बाकी को नहीं लिखना। एलसीएम में क्या था कि जो मैच कर रहा था उसको लिखिए, जो बच गया सारे को लिखिए। लेकिन एचसीएफ में जो मिलता है कॉमन बस उसी को लिखना है। तो यहाँ पर देखिए कॉमन क्या क्या मिल रहा है हमारे पास, एक तो 2 मिल रहा है, इसके बाद 2 इसमें नहीं है। अब ये 3 का, ये 3 के साथ पेयर कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, 6 एलसीएफ हो जाएगा हमारा इसका, एचसीएफ हो जाएगा इसका 6। ठीक है, अब जो डायरेक्ट अप्रोच है, जो शॉर्टकट मेथड से बना सकते हैं, बिना इस सब कुछ किए ही बना सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, तो उसका भी एक तरीका क्या है देखिए। जैसे 12 है और एक संख्या क्या था मेरे पास, 18। क्या था एक, 12 और 18। तो देखते हैं ज़रा इसमें क्या नियम है। इसमें नियम कहता है जब एचसीएफ निकालना हो तो वहाँ पर एलसीएम वाला में बड़ी संख्या को देख रहे थे, जबकि एचसीएफ वाला में सबसे छोटी संख्या को पकड़ना है आपको। तो जो सबसे छोटी संख्या होगा वही एचसीएफ होगा, या तो उसका कोई फैक्टर ही एचसीएफ होगा। तो देखिए 12 है यहाँ पर, तो 12 क्या, 12 का हम लेते हैं एचसीएफ के रूप में, तो 12 इससे डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो 12 का अगला जो छोटा फैक्टर होगा वो कौन सा होगा, 6 होगा। तो देखिए 6 से 12 भी डिवाइड हो जा रहा है, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, दोनों भाग लग गया। तो हम कह सकते हैं कि इसका एचसीएफ क्या है, 6 होगा। यहाँ से इस तरीके से भी एक नंबर और लेके बताते हैं, जिससे मान लेते हैं 9 और 27, इसका एचसीएफ क्या होगा। तो इसका एचसीएफ बोले थे जो सबसे छोटा नंबर है, तो सबसे छोटा नंबर कौन है, 9, या तो इसका कोई फैक्टर होगा। तो 9 से बोले देखिए 9 से क्या 27 डिवाइड हो रहा है, 9 से 27 साला हो रहा है, इसका मतलब है कि एचसीएफ इसका क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। एक और नंबर लेते हैं जिससे 24 और 30। अब बताइए इसमें से एचसीएफ क्या होगा, खुद सोचिए। तो इसमें क्या करना है, पहले जो सबसे छोटी संख्या है 24 है, तो 24 को लेंगे, 24 को मैंने लिया। अब 24 को देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर 24 ये भाग नहीं लग रहा है, 24 से भाग 30 लग रहा है, नहीं लग रहा है। तो 24 से अगला इसका छोटा फैक्टर कौन होगा इसका, तो इसका सीधे आधा आएगा 12। तो 12 से 24 तो डिवाइड हो रहा है लेकिन 30 नहीं हो रहा। तो फिर 12 के फिर आगे नीचे लिखिए कि 24 का और कौन सा आएगा, तो 8 से आएगा, क्योंकि 8 या 24, 8 से भाग लगता है 24, तो 8 से भाग 30 लग रहा है, नहीं। तो अगला फिर देखिए फैक्टर इससे कम कौन होगा, 6 होगा। तो 6 चक 24 और 6 बचे 30। तो हम कह सकते हैं कि 24 और 30 का जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा, 6 होगा। ध्यान ये रखना है कि जो सबसे छोटी संख्या है या तो वही उसका एचसीएफ होगा या तो उसका कोई फैक्टर होगा। तो 24 का फैक्टर देख लीजिए कौन कौन होता है, 1 2 3, 1 2 3 4 भी होगा, 6 भी होगा, ठीक है, 8 भी होगा, 12 भी होगा और फिर 24 होगा। तो इसमें से देखते आना इधर से बड़ी संख्या से, तो 12 से 24 से तो 30 डिवाइड नहीं हो रहा है, 12 से भी नहीं हो रहा है, तो 8 से भी नहीं हो रहा है,
तो देखिए 6 से 6 बजे 30 हो भी हो रहा है, 6 चक 24 हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि 6 इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो बहुत ही आसान है निकालना इस मेथड से। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग जो रिलेशन देख रहे थे थोड़ा सा उस पर भी अप्रोच करें, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि बार बार हम संख्या क्या ले रहे थे, एक 12 ले रहे थे और क्या ले रहे थे, 18 ले रहे थे, यही ले रहे थे। तो बताइए 12 और 18 का जब हम एलसीएम निकाले थे तो कितना निकला था, याद है कितना था? नहीं याद है तो फिर यहाँ पर कीजिए ना, दोनों का 12 18, दोनों बड़ा कौन 18, 18 का मल्टीपल लेना क्या होगा 36, 36 12 से डिवाइड हो रहा है, मतलब कि इसका एलसीएम क्या निकल जाएगा 36। ठीक है, इस तरीके से एचसीएफ क्या होगा, दोनों में से छोटा कौन है 12, 12 में से छोटा लीजिए कौन हो जाएगा 8, 8 से डिवाइड ये नहीं हो रहा, तो फिर नीचे संख्या लीजिए कौन 6, 6 दूनी 12, 6 18, जिसका मतलब कि एचसीएफ क्या निकल रहा था बार बार 6, है ना, 12 18 का देखिए यहाँ पर 6 निकला था। तो ये बताने का तरीका क्या है, हम क्यों बता रहे हैं इसको, इसलिए बता रहे हैं क्योंकि देखिए कुछ रिलेशन है। क्या रिलेशन है कि जो दो संख्या हैं आपके पास 12 और 18, ये दो संख्या दिया हुआ था, अगर ये दोनों को गुना करते हैं, ये फर्स्ट संख्या था हमारा और ये हमारा कौन सी संख्या है, सेकेंड संख्या था, ये दोनों को जब गुना करेंगे और जो हमारा एलसीएम आया है, एलसीएम कितना आया था 36 और एक एचसीएफ आया था हमारा 6, तो ये 36 हमारा क्या था, 36 हमारा था एलसीएम और एचसीएफ क्या था, एलसीएफ एचसीएफ क्या था हमारा 6 था। ठीक है, तो अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आता है, ये दोनों और ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए क्या आता है, देखते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। 12 का 18, 12 96 के 6, 12 96 का 6 हाथ में 9 और 12 का 12 और 8 9 कितना हो जाएगा 21, 216 और 36 का 6 से गुना करें तो 6 6 36 और 6 18 3 21, दोनों क्या आ गया बराबर। तो इससे हम क्या कंक्लूजन निकालें, कंक्लूजन ये निकला कि पहला नंबर और दूसरा नंबर, फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर को मल्टीप्लाई करने पर वही आता है जो एलसीएम और एचसीएफ को गुना करने पर आएगा। इससे हमको क्या फ़ायदा है, इससे फ़ायदा ये है कि जब एग्ज़ाम में दे दे कि एक क्वेश्चन दे दिया, राइज कर दे, क्वेश्चन इस तरह से दिया रहेगा कि किसी एलसीएम और एचसीएफ के सवाल में दो संख्याएं 12 और 18 है, यदि उसका जो एलसीएम है 36 है, एलसीएम कितना है 36 है, तो उसका एचसीएफ क्या होगा, तो सिंपल क्या करेंगे हम 12 का गुना 18 से कर देंगे इक्वल 36 गुना ये एलसीएम, ये सॉरी एचसीएफ, क्योंकि ये तो एलसीएम निकला है ना, ये पूछ लेंगे। या फिर ये कभी सवाल इस तरह से पूछ ले कि किसी एलसीएम और एचसीएफ के सवाल में अगर एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 36 और 6 है और यदि एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या क्या होगा, तो दूसरी संख्या क्या होगा, तो दूसरी संख्या का यदि मान लेते हैं कि दूसरी संख्या कुछ नहीं होगा तो ये मान लेते हैं, या फिर दूसरा मान लेते हैं दूसरी संख्या क्या होगा, तो इधर गुना में इधर आ गया तो क्या आएगा भाग में आएगा, तो इधर क्या हो जाएगा, ये दूसरी संख्या हमारा निकालना है, तो 12 तिया 36, तो 6 तिया कितना हो जाएगा 18, तो हम कह सकते हैं कि दूसरी संख्या क्या है 18 है। तो इस तरीके से इस फार्मूले पर ध्यान रखना कि जब भी कोई दो संख्या का एचसीएफ और एलसीएम दिया हो और पहला नंबर या दूसरा नंबर कोई पूछ ले तो कुछ नहीं करना, बस यही करना है, इस फार्मूले को याद रखना है कि पहला नंबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इक्वल होगा एलसीएम का गुना एचसीएफ का। इसी में से घुमा फिरा कर आपको चाहे दो चार में से कोई एक पूछ लेगा, 2 3 दे देगा, कोई एक पूछ लेगा। ठीक है, कभी कभी ये भी पूछ लेगा कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल मान लेते हैं कि 216 है, पहली संख्या दूसरी संख्या का गुणनफल 216 है और एलसीएम दे दे मान लेते हैं 36 है, तो उसका एचसीएफ क्या होगा बताइए, नहीं बनेगा क्या, गुणनफल ही दे दे, दोनों का गुना करके पहले दे दे, हम गुना करके तो ही लाते हैं लेकिन गुना करके वही दे दे, तो फिर पता चलेगा ये क्या दे दिया, दिया कुछ नहीं है एक्चुअली में, क्या किया पहले नंबर दूसरे नंबर को गुना करके 216 दे दिया है। तो यही तो दोनों कहता है ना कि पहला दूसरा संख्या गुना कीजिए और इक्वल में रखिए, एलसीएम और एचसीएफ गुना कीजिए, तो ये दोनों गुना करने पर 216 आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ से, ये 36 इधर गुना में है, दूसरी तरफ जा करके भाग में आएगा, तो इसको डिवाइड कर दीजिए सिर्फ 36 से, तो ये क्या निकल जाएगा हमारा एचसीएफ निकल जाएगा, तो 36 6 216, तो हम कह सकते हैं कि एचसीएफ जो होगा वो क्या होगा 6 होगा। ये सारे नंबर के साथ अप्लाई होते हैं, आप इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन को खुद से लीजिए और बना के देखिए। ठीक है,
और भी यदि कोई दिक्कत होता है, कुछ नहीं समझ में आता है, तो कमेंट कीजिए, उसके लिए हम नया वीडियो बनाएंगे, प्रॉमिस करते हैं। किसी भी तरह का किसी भी चीज़ पर वीडियो चाहिए तो ज़रूर कमेंट करें, और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू। मिलते हैं फिर इसी तरह का वीडियो में, जो आपको कुछ बेहतर कुछ समझने का मौका मिलेगा, मतलब। ठीक है।